विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या आपको पता है कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो विकास की जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कुल 4 हैं, जिनको डिटेल में और भी मैं समझाऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। तो आप जानना चाहते हैं तो वीडियो आगे देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विकास की अवस्थाओं की। आप सभी ने थंबनेल में देख लिया हो कि हम बात करने वाले हैं जो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सीटीईटी, एमपीटीईटी, रीट, जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, डीएड, बीएड, इन सब में शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी, शिक्षक बनने से जितनी भी परीक्षाएं होंगी शिक्षक पात्रता की, उन सभी परीक्षाओं में विकास की अवस्थाएं पूछा ही जाता है। जी हां, अनिवार्य रूप से यहां से कई सवाल पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, डिटेल में एंड तक देखना है। छोटी वीडियो है लेकिन बहुत ही डिटेल है, यहां से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। जी हां, तो वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कितनी स्टेजेस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मनुष्य के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बालक जो है जो विकास करता है तो किन किन अवस्थाओं से गुजरता है उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भाई किस वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है और उसमें कैसे कैसे बालकों में गुण होते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको एमपीटीटी और सीटेट की फ्री क्लासेस, लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन में आप कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइव क्लासेस जैसे स्टार्ट होंगी, नवंबर आने वाले महीने में, नवंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन लाइव क्लासेस में आप जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, लाइव क्लास पूरी फ्री होगी, डेली लाइव क्लासेस आएंगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो दिए गए जो नंबर है उस पर आप संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं डिटेल में। डीएड, बीएड, सीटेट, एमपीटीटी, रीट, इन सभी विषयों के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इन सबके नोट्स आपको बहुत ही उचित दाम में मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं वृद्धि की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की। वी विल टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वृद्धि की अवस्थाएं कितनी होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो जो वृद्धि की अवस्थाएं होती हैं, अब ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबके लिए है। ये रीट, टीईटी, एमपीटीईटी, सीटेट, इन सभी के लिए है। डीएड वालों के लिए भी है, बीएड वालों के लिए भी है। जी हाँ, ये सवाल जो, ये टॉपिक जो है हर जगह पर पूछा जाता है। शिक्षक बनने के लिए ये जानकारी होना अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, तो ये हम सारी चीजें यहाँ देखेंगे। इंग्लिश में बताऊंगा, मैं हिंदी में बताऊंगा, तो आप बने रहिए और देखिए। तो सबसे पहले मेनली, जैसे आप सबको पता होगा, उदाहरण पर, सामान्य तौर पर सबको जनरली क्या पता होता है कि विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी 3 अवस्था है भाई? एक शैशव अवस्था जो होती है, फिर बाल्यकाल की अवस्था होती है, फिर किशोर अवस्था होती है। यही 3 तो होता है ना। इन्फेंसी स्टेज होता है, फिर उसमें भाई एडल्टहुड, चाइल्डहुड स्टेज, ऐसा होता है, बस खत्म। इतने ही तो 3 होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, और भी हैं। जी हाँ, स्टेजेस और भी, सब टाइप्स उनके बताए गए हैं। तो चलिए उनकी बात हम करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देख पाएंगे कि सबसे पहला जो है शैशव काल, जिसे अंग्रेजी में इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। शैशव काल यानी कि इन्फेंसी स्टेज, भाई कब से कब तक रहता है? जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। न्यू बॉर्न टू 2 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, जन्म से 2 वर्ष तक जो अवस्था होती है बालक की, उस अवस्था को शैशव काल यानी कि इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। फिर से दोहरा दे रहा हूं कि बाल्यकाल के पहले जो स्टेज आता है उसे हम शैशव काल कहते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहला जो विकास की अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो होती है इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशव काल। जी हाँ, पहली अवस्था होती है शैशव काल। अभी शैशव काल, इन्फेंसी स्टेज कब से कब तक? भाई जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। यानी कि न्यू बॉर्न टू 2 ईयर्स ओल्ड, यानी जो पैदा हुआ बच्चा है, नवजात शिशु है, उससे लेकर उसके 2 वर्ष की आयु तक उसका जो है शैशव काल का अवस्था होता है, इन्फेंसी स्टेज होता है। अब इस उम्र में क्या क्या करते हैं बच्चे? बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति होती है। बच्चा जो होता है वो नकल करता है, अपने बड़ों को देखकर सीखता है, बोलना सीखता है, हरकतें करना सीखता है। उसमें कुछ कुछ भावनाएं आती है, जैसे डर का, खुशी का, ऐसे भावनाएं। पर ये भावनाएं जो होती है अस्थिर होती है। कभी भी डर, जैसे किसी छोटे बालक से आप खिलौना छीन लो, तुरंत रोने लग जाएगा, लेकिन तुरंत दे दो, तुरंत खुश भी हो जाएगा। तो उसके अंदर भावनाएं स्थिर नहीं होती हैं, अस्थिर होती हैं। ठीक है, इस स्टेज में वो बाकी सारी एक्टिविटीज, दुनियादारी सीखता है कि कैसे हमें समाज में रहते हैं, खाना कैसे होता है, और रोना क्या है, जागना क्या है, सोना क्या है, ये सब सीखता है बालक, है ना। ये सब सीखता है, अपनों को पहचानता है, परिवार से घुलता मिलता है। ठीक है, तो ये शैशव काल है। उसके बाद है दूसरा बाल्यकाल, जिसे हम चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चाइल्डहुड स्टेज। तो बाल्यकाल जिसे चाइल्डहुड स्टेज कहा जाता है, भाई उसमें भी 2 भाग हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया। बाल्यकाल की 2 अवस्थाएं होती हैं। 2 अवस्थाएं कौन सी? एक पूर्व बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरा उत्तर बाल्यकाल यानी कि
लेट चाइल्डहुड। भाई पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष। अब मैं बता दूं कि बाल्यकाल की अवस्था जो होती है वो 2 से लेके कुल 12 वर्ष तक होती है। कितने तक होती है? 2 के बाद से 2 से 12 वर्ष तक बाल्यकाल की अवस्था जो होती है 2 से 12 वर्ष तक होती है। लेकिन बाल्यकाल को भी दो भाग में बांटा है। पहला काल में बांटा है भाई पूर्व बाल्यकाल में, और दूसरा बांटा है उत्तर बाल्यकाल में। पूर्व बाल्यकाल की जो अवस्था होती है अर्ली चाइल्डहुड वो 2 से 6 वर्ष तक की होती है, 2 to 6 years ओल्ड। और उसके बाद उत्तर बाल्यकाल यानी कि 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो लेट चाइल्डहुड है। कौन सी है? लेट चाइल्डहुड। इसमें पूर्व बाल्यकाल में बालक जो है 2 से 6 वर्ष की आयु में वही चीजें जो उसने 0 से 2 तक सीखी थी वही चीजें और बढ़ाता है, सीखता है। बालक के अंदर भावनाएं जागृत होती हैं, उसका तेजी से विकास होता है, मानसिक विकास बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी डेवलप करते हैं बच्चे। ठीक है। और उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष, इस वर्ष में इस आयु में भी बालक जो है विकास करता है, सीखता है, बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होती है। ठीक है। ये उत्तर बाल्यकाल है। तो बाल्यकाल को, चाइल्डहुड स्टेज को दो भागों में बांटा है, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष का होता है, जबकि उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष का होता है। पूरा बाल्यकाल जो है 2 से 12 वर्ष तक का होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा बाल्यकाल है ना, ये कब तक है भाई? 2 से 12 वर्ष तक का पूरा जो बाल्यकाल की अवस्था है 2 से 12 वर्ष। और इसको भी बांट दिया है 2 से कब तक? 6 तक, और 6 से 12 तक। ये आपको ध्यान रखना है ना, बांट दिया गया। उसके बाद आगे भाई यहाँ पर आ जाते हैं किशोर अवस्था पर आते हैं। किशोर अवस्था क्या है, कैसी होती है? किशोर अवस्था, किशोर अवस्था को ही एडोलसेंट स्टेज कहते हैं। किशोर अवस्था को क्या कहते हैं? एडोलसेंट स्टेज कहते हैं। इसमें भाई बालक किशोर अवस्था में जाता है, 12 से 18 वर्ष तक होता है। अब 12 से 18 जब जाता है तो इस उम्र में 12 से 14 वर्ष की आयु में बालिकाओं में, लड़कियों में ज्यादा विकास होता है लड़कों की अपेक्षा। लड़कियां जल्दी डेवलप करती हैं, उनमें प्यूबर्टी की एज, उनमें जो किशोर अवस्था जल्दी आ जाती है। और जो बालक होते हैं उनका 14 से 18 के बीच ज्यादा विकास होता है लड़कियों की अपेक्षा में। 12 से 14 तक लड़कियां ज्यादा बढ़ती हैं और 14 से 18 में लड़के ज्यादा बढ़ जाते हैं लड़कियों के अपेक्षा में। लंबाई, भार, वजन, है ना, और साथ ही साथ इनके काम अंग जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं। इनमें अहम की भावना आती है। जैसे कि किशोर अवस्था में बालक खुद को पहचानने की कोशिश करता है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं भी कुछ हूं, इस तरह की भावनाएं आती है। इसमें थोड़ा सा ईगो वगैरह ये सब आता है। तो इस तरह की चीजें जो इस अवस्था में होता है, ये बहुत ही जटिल अवस्था है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेज है, बहुत ही ज्यादा। इसमें बालक कंफ्यूज होता है क्या करे क्या नहीं। इस उम्र में ही अधिकतर बच्चे 12 से 18 वर्ष के बीच ही अधिकतर बच्चे जो हैं या तो सही रास्ते पर आकर बहुत अच्छे इंसान बनते हैं या तो बुरे रास्तों पर जाकर आपराधिक प्रवृत्ति के भी बन जाते हैं। इसी उम्र में जो चीजें आदतें लगती हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, या फिर पढ़ना, अच्छे मार्ग पर चलना, सच बोलना, ऐसे आदतें लगती हैं। इसी उम्र में मेहनत करना, एनर्जेटिक होना, ये सारी चीजें इसी उम्र में सीखी जाती हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो किशोर अवस्था है, इस अवस्था में बालकों को बहुत सही, बालक बालिकाओं को बहुत सही मार्गदर्शन देना होता है, क्योंकि इस अवस्था में उनके जो संवेगात्मक विकास बहुत ज्यादा होगा। उनके संवेग जो होंगे, उनकी भावनाएं जो होंगी उमड़ उमड़ कर बाहर आएंगी। उनमें काम अंगों की वृद्धि हो जाएगी और काम अंगों में जो उत्तेजना है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो सारे काम, हर चीज को करके देखने की इच्छा होती है उनके अंदर, और बातों को न मानने की, न फरमानी करने की इनमें ज्यादा तीव्र होती है। यानी इस उम्र में बच्चे बार बार अपोज करते हैं, बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, विरोधाभास वाला ये उम्र होती है। यानी माँ बाप कहेंगे पढ़ाई करना है तो बोलेंगे नहीं पढ़ना है, माँ बाप कहेंगे बाहर खेलने जाना है तो नहीं जाना है, माँ बाप कहेंगे कि दोस्तों के साथ नहीं रहना है तो दोस्तों के साथ ही रहेंगे। वो ये ध्यान रखना है। उसमें मतलब अपोजिट करते हैं। अगर बोलेंगे खेलने नहीं जाना है तो जाएंगे ही खेलने, पढ़ने बैठने बोलेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। यानी इसमें विरोधाभास होता है किशोरावस्थाओं में। ये कब से होता है? 12 से 18 वर्ष की जो एडोलसेंस की स्टेज होती है वो होती है 12 to 18 ईयर्स। द एज ऑफ एडोलसेंस इज टाइम पीरियड फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स। और मैंने बताया कि किशोर अवस्था में जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होंगी भाई, लड़कियां होंगी, उनमें 12 से 14 तक बहुत विकास होगा, लड़कों की अपेक्षा में ज्यादा होगा, लड़कों में कम होगा। 12 से 14 साल के बच्चे थोड़े कम बढ़ेंगे, लेकिन लड़कियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। यानी मैं कहूं कि एक लड़की 12 साल की है और एक लड़का 12 साल का है, तो जब दोनों 14 वर्ष के होंगे तो लड़की में ज्यादा आपको डेवलपमेंट ग्रोथ दिखेगा, जबकि लड़के में कम दिखेगा। माफ कीजिएगा। वहीं अगर बॉयज की बात करें तो एक 14 साल का लड़का और 14 साल की लड़की, जब ये दोनों 18 के होंगे तो लड़के के अंदर ज्यादा ग्रोथ आपको दिखेगा, लड़की के अंदर कम ग्रोथ दिखेगा। यानी लड़के जो है 14 से 18 के बीच बहुत तेजी से बढ़ते हैं लड़कियों की अपेक्षा, जबकि लड़कियां 12 से 14 वर्ष के बीच बहुत तेजी से बढ़ती हैं लड़कों की अपेक्षा। तो ये है एडोलसेंट स्टेज। ठीक है। एडोलसेंट स्टेज क्या होती है? 12 से 18 वर्ष तक होती है। बहुत ही जटिल आयु है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेज है। यहाँ पर बालकों के अंदर, बालिकाओं के अंदर बहुत चीजें चलती हैं, दुनियादारी की बातें चलती हैं, अपने आप को दूसरों से आगे रखने की, स्वयं को पहचानने की बातें यहाँ पर चलती हैं। यहाँ पर भावनाएं जैसे कि अहम, ईगो, है ना, घमंड, ये सब चीजें इसी वक्त जनरेट होती हैं। तो ये होगा किशोर अवस्था।
अब हम बात करेंगे अगला चौथा यानी कि प्रौढ़ावस्था की। अक्सर इसके बारे में लोग कम बात करते हैं, जबकि ये अवस्था भी शामिल है। जी हाँ, विकास की अवस्था में इसको भी शामिल किया गया है। तो प्रौढ़ावस्था यानी कि एडल्टहुड स्टेज, जिसे एडल्टहुड स्टेज कहते हैं, वो क्या है? प्रौढ़ावस्था है। तो प्रौढ़ावस्था जो है एडल्टहुड स्टेज है। अब एडल्टहुड स्टेज है 18 से 65 प्लस वर्ष के जो लोग रहते हैं उन्हें भाई एडल्ट प्रौढ़ावस्था या एडल्टहुड स्टेज कहते हैं। अब ये 18 से 65 वर्ष तक के होते हैं, एडल्ट 18 से लेकर 65 प्लस ईयर्स तक। अब इसको भी प्रौढ़ावस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये जो एडल्टहुड स्टेज है, जो हम प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, तो उसको 3 भाग में बांटा है। कौन से 3 भाग में? युवा, यंग यानी कि परिपक्व, उसके बाद मैच्योर, और तीसरा जो है वृद्ध यानी कि एजिंग, जब हम बूढ़े होते हैं तब की बात हो रही है। ठीक है, समाज में हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि की अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था है वो है प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था है? प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था को ही हम एडल्टहुड स्टेज भी कहते हैं। अब इस उम्र में एडल्टहुड स्टेज में जो बालक होते हैं वो 18 से 65 का जो ईयर होता है, बालक तो नहीं बोलेंगे अब हम बालक नहीं बोलेंगे, मनुष्य बोलेंगे, ह्यूमन बोलेंगे भाई। 18 से लेकर 65 ईयर्स तक का, 18 से 65 तक का जो आयु होता है, उस आयु को, उस पूरे पीरियड को हम क्या कहते हैं? एडल्टहुड स्टेज यानी कि प्रौढ़ावस्था कहते हैं। अभी उतना भी फिक्स नहीं है, ये बदलते रहता है अपने अनुभव परिपक्वता के अनुसार। ठीक है, तो इसमें 18 से 65 वर्ष। अब इनको 3 भाग में बांटा है, युवा प्रौढ़ावस्था, परिपक्व प्रौढ़ावस्था और वृद्ध प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो युवा जो प्रौढ़ावस्था होती है वो कब से कब तक? 18 से 40 वर्ष तक होती है, यानी 18 से 40 तक युवा माना जाता है। ये युवा प्रौढ़ावस्था है। इसमें एनर्जेटिक रहते हैं, काम करने की इच्छा होती है, खूब मेहनत से कार्य कर सकते हैं, अपना करियर वगैरह बनाते हैं, दुनियादारी में शादी ब्याह सब इसी उम्र में होता है, यही अवस्था होती है वो। ठीक है, इसी में सब होता है। फिर दूसरा है परिपक्व प्रौढ़ावस्था, है मैच्योर, यानी कि परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, सही गलत की समझ आ जाती है, दुनिया के कई अनुभव हो जाते हैं, हमारे साथ गलती, हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमारे साथ बुरा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, किस पे भरोसा करना है कि ये सब सीख जाते हैं, दुनियादारी की समझ आ जाती है। ठीक है, तो ये मैच्योर वाली एज है जिसमें हमारे माँ बाप अक्सर होते हैं, हम देखते हैं ना 40 से 65 वर्ष तक, तो वो हमें बहुत अच्छा अनुभव सिखाते हैं क्योंकि उन्होंने सारा अनुभव ले लिया है। तो परिपक्व अवस्था, प्रौढ़ावस्था यानी कि मैच्योर स्टेज जो है वो 40 से 65 ईयर्स यानी 40 से 65 वर्ष तक की है। और उसके बाद की जो है वो वृद्ध यानी कि एजिंग प्रौढ़ावस्था, वृद्धा प्रौढ़ावस्था, ये 65 के बाद जो जब तक जीवित रहता है तब तक वो सब क्या है भाई? वृद्ध प्रौढ़ावस्था है। एजिंग यानी उसमें क्या होता है, उसमें शरीर में काम करने की क्षमता कम हो जाती है, बीमारियां आने लगती है, शरीर कमजोर होने लगता है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो ये जो अवस्था है सबसे अंतिम अवस्था है, इसके बाद मनुष्य जो है आगे चल के मृत्यु को प्राप्त होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये अब यहां से कई लोग, आपने सुना होगा कि 65 के बाद कुछ लोग 100 साल तक जी जाते हैं, और कुछ लोग तो 60 में आते हुए 70 में आते हुए डेथ हो जाती है। मोस्टली 80s में और 70s में मैक्सिमम लोग की डेथ हो जाती है, 80s में तो हो ही जाती है। ठीक है, तो ये जो बताया मैंने पूरा, ये सब जो है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। यहां से आपको अक्सर सवाल पूछा जाता है, कई बार सवाल पूछ देगा कि पूर्व बालक काल की अवस्था क्या होती है, कब तक होती है? तो पूर्व बाल्य काल की अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की होती है। उत्तर बाल्यकाल की अवस्था कब तक होती है? भाई 6 से 12 वर्ष की होती है। ये भी आपको सवाल पूछ सकता है। और आपको पूछ सकता है कि जो किशोर अवस्था होती है उसका आयु कब तक होता है? तो भाई किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक की होती है, प्रौढ़ावस्था 18 से 65 वर्ष तक की होती है। तो आपको सवाल पूछ देगा What is the stage? Infancy stage कब से कब तक? It is from newborn to 2 years old. Childhood stage from early child, ये childhood stage जो होता है ये 2 भागों में बटा है ना। childhood stage यानी बाल्यकाल 2 भागों में बटा है, पूर्व बाल्यकाल यानी early childhood, उत्तर बाल्यकाल यानी late childhood। early childhood 2 से 6 years एंड लेट चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, ऐसा होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो बाल्यकाल है 2 से 12 वर्ष तक रहता है, तो 12 साल में इसको बांटा गया है 2 भागों में, 2 से 6, 6 से 12, ऐसा बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद भाई किशोरावस्था है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष यानी कि एडोलसेंट स्टेज जो है 12 to 18 ईयर्स है। और इस एज में मैंने आपको बताया कि भाई जो लड़कियां होती हैं 12 से 14 के बीच ज्यादा ग्रोथ करती हैं, और लड़के जो होते हैं 14 से 18 के बीच ज्यादा ग्रोथ करते हैं कंपेयर टू लड़कियां। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यही है। और बाद में बताया कि प्रौढ़ावस्था के भाई 3 भाग है, युवा प्रौढ़ावस्था यानी कि यंग स्टेज, यंग, एंड परिपक्वता यानी कि मैच्योर स्टेज, और फिर है वृद्धावस्था यानी कि एजिंग, यानी वृद्ध प्रौढ़ावस्था, परिपक्व प्रौढ़ावस्था और युवा प्रौढ़ावस्था। तो ये 3 भागों में बांटा है प्रौढ़ावस्था को। ये 18 से 65 वर्ष तक का होता है। इसमें 18 से 40 यंग, युवा, फिर 40 से 65 भाई इसमें
परिपक्वता, और उसके बाद वृद्धा जो है, वृद्धावस्था जो है वो 65 से ऊपर रहता है। तो ये सारे जो है वृद्धि की अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। यहां से आपको हमेशा एमपीटीईटी गारंटेड बता रहा हूं, एमपीटीईटी, रीट, सीटीईटी और दूसरे भी राज्यों की जितनी भी प्राथमिक पात्रता की शिक्षक परीक्षाएं होंगी, जितनी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा होंगी, सब में यहां से सवाल आना गारंटेड है, आता ही आता है। साथ ही साथ डीएड बीएड में भी यहां से सवाल पूछता है अक्सर। जी हाँ, डीएड बीएड की तैयारी आप कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो वहां भी सवाल यहां से बहुत ज्यादा पूछता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी के लिए मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप वीडियो को रोक कर ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा लिख भी सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जहां आपको सारी वीडियोस मिलेंगे। अगर आपने इस विकास के अवधारणा, विकास की अवस्थाएं और बाकी वीडियोस नहीं देखे इसके पहले की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जहां आपको चाइल्ड पेडागोजी, बाल विकास के सारे सीडीपी के सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे एक एक करके। और आप नोट चाहते हैं डिटेल में, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए, आपको नोट्स ही बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत ही कम दाम में सारे नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ डीएड बीएड की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी विषयों का वीडियो मिल जाएगा, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग सब मिल जाएगा। और लाइव क्लास से बहुत ही जल्दी नवंबर में शुरू होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर रख देना। जब भी लाइव क्लास हो आप सब जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। कोर्स बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करने का, बिल्कुल आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लाइव क्लासेस डेली होंगी, नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़े। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहां आपको न्यूज, वीडियोस, फैक्ट्स मिलते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो लिंक ज्वाइन कर लीजिए, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे, जैसे कि आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम सब जगह हैं।